जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे है मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चों का 12 नवंबर यानी कि कल से आपका मेडिकल शुरू हो रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपने मेडिकल सेंटर पर पहुंच चुके होंगे जिनका 12 तारीख को मेडिकल होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो बच्चे गलती कर रहे हैं, अभी भी गलती कर रहे हैं, वो बच्चे छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। काफी बच्चों का मैसेज आ रहा है जो अभी भी गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है आपको, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जिन बच्चों का कल से मेडिकल शुरू हो रहा है उन बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका मेडिकल है वो आप क्वालिफाई कर पाओ। तो सभी बच्चे अपने मेडिकल सेंटर पर है, जल्दी से पहुंच जाए। एक दिन पहले आपको मेडिकल सेंटर पर पहुंचना है। तो आइए हम बात करते हैं आपके मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। तो सबसे पहले आपका अगर कोई पॉइंट बन रहा है और आपको डाउट है कि ये पॉइंट बन सकता है, तो आपको नॉर्मल रहना है जिन बच्चों का कल से मेडिकल शुरू हो रहा है। तो क्योंकि अगर आप उसके अंदर ज्यादा सोच विचार करोगे तो आपको बीपी का पॉइंट भी बन सकता है, पल्स रेट का पॉइंट भी बन सकता है। आपको नॉर्मल रहना है, क्योंकि वहां पर वर्दी को देकर और गन्स वगैरह देकर काफी बच्चे हैं वो इस तरीके के पॉइंट है वो बन जाते हैं, परंतु आपके कोई पॉइंट बन रहा है तो बच्चा ज्यादा हाइपर हो जाता है। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। आपको नॉर्मल रहना है और नॉर्मल रहते हुए आपको ये मानना है कि आप पूरी तरीके से फिट है और आपको मेडिकल देने जाना है। इस तरीके के आपके काफी पॉइंट होते हैं जो आपके नहीं बनते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, काफी बच्चों के ये डाउट था कि सर हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि हाथों की हथेलियां और पैरों के तलुओं पर क्या पसीना आता है तो भी पॉइंट बन सकता है? जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आपके हाथों की हथेलियां और पैरों के तलुओं पर ज्यादा पसीना आता है तो आपको पॉइंट बन सकता है। अभी सर्दी का मौसम है तो इसकी वजह से काफी बच्चों को है इस तरीके के पॉइंट है वो सामने निकल कर आ जाते हैं, तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसका आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है वो कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आपको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेकर 2 से 3 दिन के अंदर आपका हाइपरहाइड्रोसिस का पॉइंट है ये आपका ठीक हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। तो सभी बच्चे उस ट्रीटमेंट का जरूर लाभ उठाए। और बात करते हैं, काफी बच्चे अभी भी ये गलती कर रहे हैं, इनका मेडिकल होने वाला है 15-16 तारीख को। तो इनके क्या पॉइंट बना हुआ है, इनके है एक छोटा सा केलोइड है कंधे पर। अगर इतना छोटा केलोइड भी बना हुआ है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हमने पिछली भर्तियों के अंदर देखा है कि बच्चे केलोइड नहीं था, केवल इस तरीके के निशान था, तो भी बच्चे को आउट कर दिया गया था। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, छोटे से छोटा केलोइड कंधे पर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको है रिमूव करवा लेना है, रिस्क की काम है। तो आप रिस्क नहीं लेना, अगर आपके अच्छा स्कोर बना हुआ है तो आपको स्कोर रिमूव करवा लेना है। रिमूव आप लेजर से करवा सकते हो। दूसरा है कि ये कैंडिडेट है जिनके है विटिलिगो बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे है कैंडिडेट्स के विटिलिगो बना हुआ है। अगर इस तरीके के विटिलिगो बने हुए है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि ये विटिलिगो है आपको अनफिट कर देंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है। और दूसरा क्या है कि इसको हिडन करने का कुछ तरीका होता है जो आपकी स्किन से मिलता जुलता है, वो यहाँ पर पेंट हो जाता है। अगर आपके छोटे पैचेज होते हैं तो और आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और जो बच्चा कलर बनाने से पीड़ित कैंडिडेट है, और आपका जो एक टेस्ट होगा मेडिकल के समय ओरिजिनल इशारा बुक का, अगर आपने ओरिजिनल इशारा बुक में से कुछ भी प्लेट आपने गलत बता दी तो आपको पॉइंट बना देंगे। तो सभी बच्चों को कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फ्री टेस्ट अवेलेबल है इशारा बुक का। और साथ ही साथ जो बच्चा कलर बनाने से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस भी है, वो भी आपको कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो, तो सभी बच्चे हैं वो ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस में जुड़ जाना है। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है कि आप इसकी सहायता से अपना जो कलर विजन है उसको इंप्रूव कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बच्चा है, इनके टेरेजियम का पॉइंट बना हुआ है, ये बहुत ही माइल्ड टेरेजियम का पॉइंट है। ये आपका मेडिकली फिट हो जाएगा, परंतु जैसे आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है या फिर आपके पास मेडिकल में अभी 20 से 25 दिन बचा हुआ है तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो और ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकल में जा सकते हो। और काफी बच्चों का अभी डाउट है, काफी बच्चों का है जो 12 तारीख को मेडिकल होने वाला है उनके एक प्रॉब्लम आ रहा है सामने, वो जैसे हर्निया हुआ या फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया हुआ है। तो काफी बच्चे हैं उसमें
ये बोल रहे हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, तो बताओ दोस्तों, अगर सर्जरी मार्क आपके बने हुआ है और 6 मंथ उसको हो चुका है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि अगर आपके 6 मंथ पूरा नहीं हुआ है तो आपको हिडन में रखते हुए आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और हर्निया, अपेंडिक्स का या फिर किसी प्रकार का सर्जरी मार्क है तो 6 मंथ पुराना होना चाहिए। और काफी बच्चे एक गलती करते हैं कि उनका ड्यूरेशन 6 मंथ नहीं होता है और वो दस्तावेज है, जो सर्जरी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर चले जाते हैं और मेडिकल ऑफिसर को दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होने की वजह से उनको मेडिकल में बाहर होना पड़ सकता है। काफी बच्चे पिछली बार ये गलती किया था, आप ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि इस तरीके के जो आप सावधानियां रखते हो तो ही आप मेडिकल में पास हो पाओगे, वरना छोटी छोटी गलतियों से आपका वर्दिया सपना है वो अधूरा रह सकता है। यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनके हल्का छोटा विटिलिगो का पेचेज बना हुआ है, अगर ये पकड़ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ पर आप इस पर पेंट करवा लेना है और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। तो इसका आपको विशेष का ध्यान रखना है। और ये कैंडिडेट है जिनके बटक्स पर है इस प्रकार से है, ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, ये अगर आपके फंगल इन्फेक्शन की वजह से इस तरीके के बने हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कोकोनट ऑयल यूज कीजिए और साथ ही साथ आपको डॉक्टर से मिलना है। और इस तरीके से अगर आपका एक्टिव फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, एक्टिव रहता है तो उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक्टिव फंगल इन्फेक्शन नहीं है और आपका ये पूरी तरीके से नॉर्मल स्किन है तो आपको मेडिकली फिट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और काफी बच्चों के ये गलती करते हैं बच्चे कि मेडिकल में जानते हैं तो उसी दिन वो मेडिकल सेंटर पर पहुंचते हैं जिस दिन उसका मेडिकल होने वाला है, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। उसमें आई विजन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका प्रॉपर नींद नहीं कंप्लीट होगा और नींद कंप्लीट नहीं होने की वजह से आपकी आंखें 6/6 होते हुए भी आपको 6/9 का पॉइंट बन जाएगा। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। प्रॉपर 8 से 10 घंटे आपको सोना है, मोबाइल को कम यूज करना है। और जिन बच्चों की आंखें 6/6 है तो वो मेडिकली फिट है। दूसरा क्या है कि अगर आपका मास्टर आई 6/6 है और दूसरा आई अगर आपका 6/9 है तो भी आप मेडिकली फिट हो जाओगे। तो ये अगर आपका प्रॉब्लम है, आई विजन में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका आप ट्रीटमेंट ले लेना है। ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। हिडन करना पड़ेगा अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हो। और सभी बच्चों के लिए एक गुड न्यूज है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर जो बच्चों का मेडिकल होने वाला है उसमें जो अपडेट आता है वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आपका मेडिकल है तो वो सभी बच्चे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और आपको कोई पॉइंट बनता है तो वहां पर आप शेयर कर सकते हो। और री मेडिकल मिल जाता है तो सभी बच्चे उसके अंदर आपका जो डाउट है वो शेयर कर सकते हो। री मेडिकल में भी हम इस तरीके से आपको गाइड करते हैं कि आप मेडिकली फिट हो सकते हो कुछ पॉइंटों के अंदर। तो सभी बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। काफी बच्चों की एक प्रॉब्लम बन रहा है डीएनएस का, तो बताओ दोस्तों, माइल्ड डीएनएस है और आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है माइल्ड डीएनएस के अंदर। परंतु मॉडरेट डीएनएस होता है तो उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और मॉडरेट डीएनएस में आपको है वो मेडिकल से बाहर कर देंगे तो आपका इसका सर्जरी ले लेना है। सर्जरी मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका 1 महीना पुराना आपका फिट होता है। परंतु अगर आपका डीएनएस का पॉइंट बना हुआ है और आप एडवांस टेक्नोलॉजी से अगर आप इसका सर्जरी लेते हो तो मात्र 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिकवर हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और काफी बच्चे हमें पिक शेयर करते हैं, तो बताऊं दोस्तों, पिक के अनुसार क्लियर पता नहीं लग पाता है कि आपका माइल्ड डीएनएस है या मॉडरेट डीएनएस है। तो आपको प्रॉपर ईएनटी स्पेशल डॉक्टर से मिलना है। और जो बच्चा हमारे सेंटर पर आकर ईयर वैक्स वगैरह क्लीन करवाना चाहता है या फिर डीएनएस का कोई पॉइंट चेक करवाना चाहता है, ए पॉइंट भी अगर चेक करवाना चाहता है, तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कॉल भी कर सकते हो आप। और कॉल कर कर और बुकिंग ले सकते हो। बहुत ही कम फीस के अंदर आपका ये सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके है आंखों के पास में इस तरीके से बंक बना हुआ है, आंखों के बंदे, अगर ये आपका बाय बर्थ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर अगर आपका सिस्ट बन गया है या फिर लिपोमा है, सिस्ट बन गया है तो आपको प्रॉब्लम होगा और लिपोमा है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे। तो प्रॉपर आपको एक बार फिजिशियन से मिल लेना है, फिजिशियन डॉक्टर से मिलोगे तो आपको वो प्रॉपर गाइड कर देंगे। पिक के अनुसार क्लियर पता नहीं लग पाता है इसका। और यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनके नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो बताओ दोस्तों, आप भी घर बैठे नौकरी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपका
3 फिंगर का गैप होना चाहिए और यहाँ पर आपका 2 फिंगर का गैप बन रहा है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर पिक के अनुसार नॉर्मल लग रहा है, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और काफी बच्चे एक गलती करते हैं मेडिकल में कि जो नौकनी बचाने के चक्कर में पैरों को पीछे की ओर लेकर चले जाते हैं, जिनके कारण उनका पैर है वो धनुषाकार बन जाता है और जेन्यू रेकुर्वेटम का पॉइंट है उनके बन जाता है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आपका प्रॉपर है जो 180 डिग्री के अंदर आपको खड़े रहना है और खड़े हुए रहते हुए आपको क्या है कि नोक नीचे करवाना है। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर कट लगा हुआ है, ये आपका मेडिकली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका मेडिकली फिट है। और यहाँ पर ये आपने पहले देखा था सर्जरी मार्क है, ये मेडिकली फिट हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनका बचपन में हाथ जल गया था और इनकी अंगुलियां है वो यहाँ पर कटी हुई है, तो ये मेडिकल में प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर ये कैंडिडेट है जिन्हें पूछ रहे हैं कि कैरी एंगल क्या इनके बना हुआ है, तो बता दूं दोस्तों यहाँ पर अगर आपका 3 फिंगर का गेम बन रहा है तो आपका लगभग 12.5 डिग्री के आसपास आपका कैरी एंगल बन जाता है। तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार 10 डिग्री से लेकर और 15 डिग्री तक आपका कैरी एंगल फिट हो जाता है। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 20 डिग्री तक आपका फिट हो जाता है, परंतु पिछली भर्तियों के अंदर 5 से लेकर और 20 डिग्री तक आपका कैरी एंगल फिट कर दिया जाता है। तो ये आपका मेडिकली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी भी काफी बच्चों के एक पॉइंट बन रहा है, वो है पाइल्स का पॉइंट। पाइल्स में काफी बच्चे हैं वो अपने घर वालों से बताते नहीं है और वो पॉइंट छुपा लेते हैं। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं पाइल्स को लेकर, तो बताओ दोस्तों अगर आपके पाइल्स हिमोरॉइड जैसे पॉइंट बने हुए हैं तो आपको प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से मिलना है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। अगर आपके पास 15 से 20 दिन बचा हुआ है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। एक पॉइंट आपको विशेष कर ध्यान रखना है, आपका हाइपर एक्सटेंशन एल्बो। हाइपर एक्सटेंशन एल्बो क्या होता है कि आपका एल्बो है ऊपर की ओर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर एल्बो ऊपर की ओर उठा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी मेडिकल में और आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और सभी बच्चे अपने वेट का भी ध्यान रखना है और पल्स रेट आपको चेक करवाने लेनी है मेडिकल में जाने से पहले। ईयर वेक्स है वो क्लियर आपके जो होने चाहिए। और दूसरा है कि काफी बच्चे घबरा जाते हैं मेडिकल के समय, तो नॉर्मल आपको रहना है, क्योंकि नॉर्मल रहोगे तो आपको बीपी जैसे पॉइंट में आपको अनफिट नहीं होना पड़ेगा। तो सभी बच्चे हैं इस तरीके के पॉइंटों में ध्यान रखना है। पर्सनल हाइजीन का विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सभी बच्चे मेडिकल में जाए और मेडिकल आपका नॉर्मल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेडिकल के अंदर। अगर आपका कोई माइल्ड पॉइंट है तो भी मेडिकल ऑफिसर आपका फिट कर देते हैं। अगर आपके किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उसके अंदर जाकर और आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और जो बच्चा अपना कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहता है तो हमारे सेंटर विजिट कर सकता है। अगर ईयर वैक्स वगैरह क्लीन करवाना चाहता है तो वो भी हमारे सेंटर विजिट कर सकता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।